Hello everyone, welcome to our channel The Legal Amicus. So for today we will start with our new chapter, that is Amendment of the Indian Constitution Part 20 deals with it. चलो अब हम बात करते हैं कि अमेंडमेंट होता क्या है, अमेंडमेंट क्यों किया जाता है, अमेंडमेंट कौन करता है, क्या पावर्स होती है, कैसे होता है, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। और सारा का सारा आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस लिए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो टाइम टू टाइम लिए जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपडेटेड रहे। अमेंडमेंट जो होता है वो हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, हर कंट्री के। तो हमने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से बोरो किया था, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, एवरीथिंग। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप नीचे रेड कलर का बटन होगा दी लीगल अमिकस को सब्सक्राइब करिए, उसके पास में बेल आइकन है उसे दबाइए, उसे प्रेस किए करें और आपके पास हमारे वीडियो का डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं। और आपके पास कोई भी सजेशन या कोई भी कमेंट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड और बाकी सारे वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज जरूर कमेंट करिए, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे कि अमेंडमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं। अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो ना तो बहुत इजी है ना ही बहुत डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है जितना ब्रिटेन का है। ब्रिटेन में हर अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है, जैसे हम ऑर्डिनरी बिल्स पास करते हैं वैसे ही वहाँ पे अमेंडमेंट पास होता है। और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना यूएसए में है। यूएसए में हर अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना तो फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है, वो दोनों का सिंथेसिस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आर्टिकल 368 में किसको पावर दी गई है अमेंडमेंट करने के लिए, अमेंड करने के लिए अमेंडमेंट को? पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 368 में। और उसके अंदर पूरा प्रोसीजर है कि कैसे अमेंडमेंट किया जाता है, क्या पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन पे अमेंडमेंट कर सकती है। बट बात ये आती है कि केशवानंद भारती का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था। तो पार्लियामेंट जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इस केस में बताया गया था इस पे कोई अमेंड नहीं कर सकता, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट के पास कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होती अमेंडमेंट करने की। अब चलते हैं क्या प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट का। पहली बात तो अमेंडमेंट जो है वो पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज अ बिल के फॉर्म में, जो दोनों हाउसेस में से कोई भी एक हाउस कर सकता है या दोनों हाउसेस कर सकता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। इस बिल को इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है? मिनिस्टर्स कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं पार्लियामेंट के एमपीज और एमएलएस, और मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर होते हैं। इसमें इनको प्रेसिडेंट की कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए रहती है। जो बिल पास होता है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी है जिसमें 50% से ज्यादा वोट होना चाहिए और 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग होनी चाहिए। जो बिल जो है वो दोनों हाउसेज में सेपरेटली पास होता है। अगर एक हाउस में पास हो गया और दूसरे में नहीं हुआ तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट जो होगा दोनों हाउसेज के बीच में, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि ज्वाइंट सिटिंग होगी दोनों हाउसेज के बीच में फिर बात होगा फिर बिल पास किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता अमेंडमेंट के प्रोसीजर में। बिल जो है अगर फेडरल प्रोविजन के बारे में बात करता है, जो स्टेट और यूनियन के प्रोविजन है उसके बारे में अगर ये बात करता है, जैसे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट हो गई, तो वो पहले रेक्टिफाई किया जाएगा लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय द सिंपल मेजोरिटी। जैसे कि अगर इंडिया के अंदर 30 स्टेट्स हैं तो 15 स्टेट्स की मेजोरिटी होनी चाहिए और ये उनको बिल पास करेंगे बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हम आगे बढ़ते हैं और ये रेक्टिफिकेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आफ्टर रेक्टिफिकेशन वाली चीज, रेक्टिफिकेशन हो गया उसके बाद जो ये बिल है ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनके असेंट के लिए, और प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करके असेंट दे देंगे। और अगर वो उनको साइन नहीं करनी, उनको लग रहा है चेंजेस होने चाहिए तो वो विद होल्ड कर सकते हैं, वापस से पार्लियामेंट में भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। और जैसे ही प्रेसिडेंट ने बिल को साइन कर दिया, असेंट दे दी, तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा।
अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पे, जो आर्टिकल 368 में बोला है। स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं, तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द हाउसेस। जैसे राज्यसभा में 544 मेंबर्स है, तो 274 मेंबर्स की वोटिंग होनी चाहिए, उससे ज्यादा 275 की वोटिंग होनी चाहिए। हाँ, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी था ये। स्पेशल मेजोरिटी में ये 50% वाली चीज तो है ही है जो हमने सिंपल में बात करी। उसके बाद की मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एट वोटिंग, ये भी होना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी से और रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। जैसे 30 स्टेट्स है तो 15 स्टेट्स का सिंपल मेजोरिटी से होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली हम एक एक मेजोरिटी के बारे में कि इसमें क्या किस किस टाइप के बिल्स आते हैं। जो सिंपल मेजोरिटी है वो बेसिकली तो आर्टिकल 368 में नहीं दिया गया है, बट आर्टिकल 368 में नहीं दिया गया है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस सिंपल मेजोरिटी की बात काफी जगह पे की गई है। तो वो ये सारे पॉइंट्स है जहाँ पे ये सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है। अगर किसी स्टेट को फॉर्म करना है या किसी स्टेट की किसी एरिया में अल्टरेशन या चेंजेस करने हैं या बॉर्डर्स को बनाना है, सॉरी बाउंड्रीज को बनाना है, या किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है, तो वो सब सिंपल मेजोरिटी होता है। जैसे पौंडीचेरी था, उसको हमने पुडुचेरी करा, तो वो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट करती है। अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल इन द स्टेट। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, जब जिसे हम बोलते हैं विधानसभा बनाना है या उसे क्रिएट करना है, तो ये भी पार्लियामेंट करती है सिंपल मेजोरिटी से। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी, जो हमने अभी कल या परसों के वीडियो में बात करी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी तक के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक है अमेंडमेंट तक, आर्टिकल 368 तक, एक एक टॉपिक के बारे में हमारे वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप जाके देख सकते हैं। और हमारा बैच 2 भी आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हर चीज डिटेल में होगी, हर चीज जो अभी वाले हमने कोर्स में दिया उससे डबल डिटेल होगा वहाँ पे। तो आप उसकी भी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप जाके उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी कोर्स आ रहा है, आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट्स पे, बैक टू टॉपिक। अब फोर्थ पॉइंट है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे इसका टर्मिनेशन होता है, वो सारी बात सिंपल मेजोरिटी से होती है। कि किसी को एक सिटीजनशिप एक्वायर करनी है, किसी की हटानी है, वो सब पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से करता है। अब इलेक्शंस जो होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, वो भी सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ट्राइबल एरियाज के बारे में, जिसमें शेड्यूल एरिया के रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी बनाना होता है तो वो पार्लियामेंट ही बनाती है सिंपल मेजोरिटी से। सेम गोज विद द सिक्स शेड्यूल, इसमें भी ट्राइबल एरियाज के जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट ही बनाती है। अब कोई भी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल पास होता है, वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। हमने ऑलरेडी मनी बिल के बारे में बात कर रखी है और पिछले वीडियोज में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और कोई भी एडजॉर्नमेंट मोशन या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होता है, वो भी सिंपल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट होती है। अब डिक्लेयर करनी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भी पार्लियामेंट ही करती है सिंपल मेजोरिटी से। और प्रेसिडेंट्स रूल्स को डिक्लेयर करना है, जो स्टेट इमरजेंसी, वो भी पार्लियामेंट ही सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में होता है। उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट जो है स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। टू इलेक्ट speaker and deputy speaker of Lok Sabha, that is also done by the parliament by the special majority। अब सिंपल मेजोरिटी। अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की, जिसमें तीन चीजें हैं: फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। अब कुछ भी चेंजेस हमें फंडामेंटल राइट्स में चाहिए है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चाहिए, वो सब स्पेशल मेजोरिटी से किए जाते हैं। और कोई भी प्रोविजन जो भी फर्स्ट कैटेगरी यानी कि सिंपल मेजोरिटी, और रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट जो थर्ड कैटेगरी है, इसमें बात नहीं करी गई है, वो सब स्पेशल मेजोरिटी से होता है। अब चलते हैं हम रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स जो स्पेशल मेजोरिटीज होती है। जितने भी प्रोविजंस इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होते हैं, वो सब क्या कहते हैं रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट से किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो सब इससे होते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट
जो होता है वो भी रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स होता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेजिस्लेटिव पावर का यूनियन और स्टेट के बीच में, एग्जीक्यूटिव पावर का यूनियन और स्टेट में, वो भी रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स से होता है प्लस स्पेशल मेजॉरिटी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 368 itself requires ratification by state। अगर कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर बनता है उसमें सबसे पहले चीज है कि रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए जो स्पेशल मेजॉरिटी से की जाती है। यहाँ पे अमेंडमेंट का वीडियो खत्म होता है आज का। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। और हमारे वीडियो को डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप रिव्यू भी कर सकते हैं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा बैच 2 आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे और बैच 1 आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। तो उसकी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, तो आप प्लीज जाके वो भी चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप पूरी डिटेल्स दे रखी है उस लिंक पे, आप जाके चेक कर सकते हैं हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे डेमो के लिए। हमने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं और नोट्स भी हमारे ऑलरेडी डले हुए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसी के साथ हम बहुत सारे अभी नए नए कॉम्पिटिशन्स के साथ आ रहे हैं, जिसमें हम ब्लॉग राइटिंग कंपटीशन भी कर रहे हैं। हमने अभी मीम मेकिंग कंपटीशन भी क्या कहते हैं स्टार्ट किया है, तो आप उनके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप सारी डिटेल उस लिंक पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।